तो दोस्तों ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है। अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 देने वाले हैं तो एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं आपको। मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं आपको ये 124 स्लाइड सिखाता हूं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको कम से कम, दो भी हो सकते हैं, आपको पेपर में नजर आएंगे। ये अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो क्रैश कोर्स शुरू होगा हमारा, जिसमें सोशल इश्यूज के बारे में जैसे हम क्लासेस चाहते हैं लेना, क्योंकि स्कीम्स होती हैं पेपर में पूछी जाती हैं, ये मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे एमपी लैट्स के बारे में है ना, पहले पूछा गया, और आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के बारे में पूछा गया, जीएसवाई जननी सुरक्षा योजना दोबारा पूछा गया एक बार, है ना। देन अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, जो डिटेल अच्छे सवाल होते हैं। देन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अच्छा बहुत ही बढ़िया। कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होते हैं ना, हमें कई बार टेंशन हो जाती है। देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ओके बढ़िया। देन श्रम योगी मानधन मतलब इंपॉर्टेंट थी। देन राष्ट्रीय गोकुल मिशन पूछा गया, जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूछा गया। स्कीम्स बहुत सारी आती हैं। कैटेगराइज कैसे करते हैं हम उनको? विमेन, चिल्ड्रन, हेल्थ, एजुकेशन, वल्नरेबल सेक्शन में एससी एसटी ओबीसी पुअर पीडब्ल्यूडी एल्डरली, है ना। एंड सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, एग्रीकल्चर, एंड जनरली कोई और स्कीम कहीं रह जाए तो हमें नहीं, अगर मान लीजिए कवर कहीं किसी में नहीं हुई, ओवरऑल यहाँ पर कवर कर लेंगे, है ना। मिसलेनियस मान सकते हैं। वेरियस जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें एनवायरमेंट में, उसमें कोई चीज़ जैसे लेट्स से इकोनॉमी में आप कवर करते रहेंगे, लेकिन यहां पर एक जो स्पेसिफिक तरह की चीजें जो एज सच कहीं और कवर नहीं होंगी, जिसमें से हमें पेपर में नजर आएंगे शायद 8 से लेके 10 सवाल, 8 to 10 क्वेश्चंस, कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा होंगे इससे, है ना। एक तो आज ही के लेक्चर में जैसे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी में से ही होगा जो आज हमारे जैसे क्रैश में रहेगा, है ना। तो जो स्कीम्स है पर्टिकुलरली, जैसे आपको पता है सेंट्रल जो हमारे पास जो सेक्टर स्कीम्स होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है हमें पता होनी चाहिए ना, कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या हुआ करती हैं। और ओवरऑल जैसे अगर हमारे पास मनरेगा का नाम चेंज हुआ है तो मनरेगा कौन सी स्कीम थी, किस तरह की स्कीम थी, मैं आपको सिर्फ ऊपर से एक ओवरव्यू देने वाला हूं। अगर आप खुद से जो प्रेप कर रहे हो तो इस डिटेल में जाना, तभी पेपर सॉल्व होते हैं, तभी पेपर में नंबर आते हैं। बस मैं आपको ना इसीलिए यहाँ पे मैं एक ओवरऑल एक रैपिड एक यहाँ पर एक स्लाइड के बारे में दिखाने वाला हूँ, अदरवाइज इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, है ना। तो कि ओवरऑल विमेन एंड चिल्ड्रन की स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स हैं, जैसे जो हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, है ना, इसको लेके हमारे पास क्या क्या जो सेक्सुअल हरासमेंट कब कही जाती है, और जो हमारे पास विशाखा जो जजमेंट थी उसमें से क्या बदलाव करके आईसीसी जब बनाया गया था, है ना, जब आईसीसी जब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की क्या कंडीशंस हैं, ये सिंपल इजी क्वेश्चंस है ना, हमें पता होने चाहिए। उसके बाद से जब सरकार ने कानून जब बनाया इस पर, जो उस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जब कानून आया, तो क्या है उसमें जो ओवरऑल जो मेन इंपॉर्टेंट प्रावधान पता होने चाहिए, पेपर में सवाल आ सकता है। अबॉर्शन राइट्स के बारे में आ सकता है, इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी। एमटी जो हमारे पास एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, इस पर सवाल आ चुका है। मुश्किल भी होता है कई बार, लेकिन पढ़ लोगे तो हो जाएगा। जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन की अगर सेक्सुअल असॉल्ट है माइनर्स, तो कैसे उस पर एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड में कौन होगा, है ना। ये मेंस में तो पढ़ते ही हैं, प्री में भी आ सकता है ना। सरोगेसी पे कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हुआ। देन यहाँ पर ओवरऑल की जेस्टेशनल सरोगेसी, ट्रेडिशनल, ऑल्ट्रोइस्टिक सरोगेसी, कौन सा जिसमें मॉनिटरी नहीं है तो क्यों अलाउ कर दिया, किसको अलाउ क्यों नहीं किया। कमर्शियल सरोगेसी किसको बोलते हैं ना। तो सरोगेसी को रेगुलेट करने को लेके जो एक्ट आए थे, कौन सी मदर एलिजिबल है, कौन सी क्लिनिक्स एलिजिबल है, कौन से बोर्ड बनेगा, है, और इसमें अमेंडमेंट्स क्या ऑफर की गई थी, जो अमेंड होती ही रहती हैं क्योंकि भारत सरोगेसी की कैपिटल था। ओके, देन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एंड सरोगेसी क्या मतलब है, तो इस पे जो आर्टिकल्स हैं उसमें से समझ सकते हैं कौन सी कंट्रीज क्या क्या करती हैं। कई बार इंटरनेशनल कंपैरिजन पूछे गए हैं, अभी लेटर नहीं पूछे गए, मतलब रिसेंट टाइम्स में, लेकिन प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पर मैं आपको आगे और चाहता हूँ बताना इसमें, क्योंकि जो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या कहा था, है ना, तो कि हमारे कंसर्न्स, रीजनेबल कंसर्न्स क्या होते हैं। देन एआरटी पर सवाल आ चुका है प्री में, है ना, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसके आगे फर्दर डेवलपमेंट साइंस एंड टेक में पढ़ते हो आप, लेकिन ये पेपर में आ चुका है ना। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, इसको पढ़ लेंगे, जैसे सिंपल है। अब जो विमेन की जो स्कीम्स हैं हमें पता चलती है कि दो तरह से, जैसे एक जो हमें काइंड ऑफ जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, एक एम्पावरमेंट, है ना, सामर्थ्य, सम बल और सामर्थ्य। कौन सी स्कीम्स हैं इनकी डिटेल में जानना जरूरी है।
ठीक है। तो जैसे वन स्टॉप सेंटर्स, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, देन शक्ति सदन, सखी निवास, पालना जो क्रेच की स्कीम है, एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लास्ट टाइम सवाल पूछा गया। ओके ठीक है। तो इसके बारे में वन स्टॉप सोल्यूशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या क्या प्रावधान है, कौन से जैसे टारगेट्स क्या क्या लिए गए थे, हमारे सेक्स रेशो एट बर्थ इंप्रूव करने का। सेक्स रेशो एट बर्थ क्या मतलब होता है इसका, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। नारी अदालत कैसे बनेगी, कौन से लेवल पे बनेगी, ग्राम पंचायत में बनेंगी, डिस्ट्रिक्ट में बनेंगी, स्टेट में बनेंगी, कहाँ बनेगी, है ना। तो देन उसके बाद शक्ति सदन, समर्थ एम्पावरमेंट की बात करें, सखी निवास, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात है, पालना, क्रेच, है ना, मातृ वंदना योजना। तो कंटेंट इकट्ठा करके मतलब मेरा जो मतलब यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो स्लीपी पे हमारा आइडिया क्या है कि 2 से 3 घंटे इन पे लगा लोगे ना तो 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, है ना। एक बार सुन ही लोगे, नहीं पता था यार स्कीम का, सुन लिया, टीचर से सुन लिया, टीचर पढ़ा रहे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली थोड़ा सा यू बिकम स्लाइटली अश्योर्ड कि हाँ जब मैं दोबारा पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में पक्का बैठेगा। पहले जहां पता ही नहीं था उससे पढ़ेंगे, वहां आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पोषण स्कीम, पोषण 2.0 क्या था, सक्षम क्या था, आंगनवाड़ी में कैसे सक्षम आंगनवाड़ी क्या होती है, तो है ना उसमें क्योंकि जो सरकार चीज़ें तो बहुत सारी कर रही है लेकिन हम पता भी नहीं चाहिए, पेपर में सवाल आ जाता है, हमें लगता है कहाँ से पूछ लिया। हर वक्त ही पीआईबी में आ रहा था, दुनिया भर में आ रहा था, लेकिन हमने सिर्फ खुद ही उस पर ट्रैक नहीं बनाया, ठीक है। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज कौन सी रहती हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ओके देन कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ क्या है, आशा वर्कर किसे कहते हैं, है ना। इसमें जो बेसिक सा फर्क है, मेंस में पूछ सकते हैं, मेंस में मुश्किल सवाल बन जाएगा लेकिन हमें प्री में भी आ सकता है, मुश्किल सवाल वहां पर भी बनेगा। ओके निक्षय मित्र क्या चीज है, व्हाट इज निक्षय, है ना, किस चीज से हमें जो उसमें चाहते हैं कि जो हेल्प करना। ओके देन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो अगर पूछ ले आपसे सडनली यू विल बी सरप्राइज, अरे ये क्या चीज होती है ना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट, भारत में ट्रेंड है डिक्रीजिंग। MMR जो मैटरनल मोर्टालिटी है क्या होता है, जैसे मान लीजिए A/B है, रेशो है ना, ये कोई रेट है, क्या है A/B। यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका है कि पर 1000 है, पर 10,000 है, पर मिलियन है, क्या है, पर 1 लाख है ना। तो ये बढ़िया सवाल है, सिंपल चीजों पर ध्यान दोगे। उज्ज्वला योजना, इस पर डबल डाउन करने की सरकार बात कर रही है और जो खर्चा बढ़ाने की बात कर रही है कि सरकार LPG रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा की जो ओवरऑल सब्सिडी बढ़ाने की बात सरकार ने बढ़ा भी दी थी। किसके थ्रू सब्सिडीज दी जाती हैं, कौन सी मिनिस्ट्री रहती है, और ये जो सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं कभी ना, थोड़ा सा रट्टा फिक्शन टाइप्स होते हैं लेकिन नंबर मिल जाएंगे यार हमें, और क्या हमें नंबर चाहिए। ओके उज्ज्वला पढ़ लिया हमने। ओके जी, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना कब एक्टिवेट होती है, कब पैसा मिलेगा, कितने की मैक्सिमम लिमिट है ना। सुन लोगे, जान लोगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स स्टैंडर्ड है, कौन निकालता है ना, जैसे अभी WEF डिवोर्स की बात चल रही थी बहुत ज़्यादा, और क्या क्या इसके डायमेंशंस हैं। भारत का रैंक तो बहुत पीछे है, 1 इज फुल जेंडर पैरिटी, 0 इज इनकम्प्लीट इनइक्वालिटी। कौन सी कंट्रीज हैं लीड करती हैं, रवांडा क्यों लीड करता है ना, रवांडा फिनलैंड लीड क्यों करते हैं, तो पता होना चाहिए हमें। तो एंड भारत का रैंक बहुत पीछे है, और रादर और बहुत सी कंट्रीज भारत से बहुत आगे हैं लेकिन भारत बहुत पीछे है, ठीक है। तो कारण क्या है उनका, तो एंड ओवर जैसे कि जो अगर ग्लोबल पैरिटी की बात करते हैं जब हम, तो इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट कितना है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कितना है। डबल बर्डन ऑफ वर्क, सिंपल सवाल पूछ ले, सोशो वालों को फिर भी थोड़ा पता होता है, नॉन सोशो को नहीं पता होगा। डबल बर्डन ऑफ वर्क क्या होता है ना, वर्कफोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कि पर्टिकुलरली डेटा जो थोड़ा जो पता होता है ना, कई बार जो हमसे पूछ लेते हैं। बच्चों पर स्कीमें बहुत सारी चल रही है ना, मिशन वात्सल्य जो कि बड़ा एक हॉलिस्टिक एक अम्ब्रेला हमने प्रोग्राम बना दिया कि बच्चों को लेके कंप्लीट एक सेंटर को में रख के बच्चे को क्या क्या हमें प्लान बनाने हैं, अपब्रिंगिंग से लेके बच्चे की जो राइट्स की बात करें, जो जुडिशरी जो जस्टिस उसको बच्चे को मिले, उसकी जो सभी जो बाकी अगर लोग हैं अपनी अपनी काम पूरे कर रहे हैं बच्चों को लेके, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन टू द टॉप मोस्ट। तो मिशन वात्सल्य में बात करी जाती है उन सभी चीजों की। तो जुडिशियल मेजर्स, लीगल इन्फोर्समेंट्स, है ना, जो कम्युनिटी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस की बात है। और चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है, रुकमाबाई केस, ये तो मेंस में पूछा गया ना। तो इसीलिए जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो है ना, इनके आसपास की चीज़ें घूमती हैं, जब हमें पता होना चाहिए यार हमारे जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था। और बस ये 2 घंटे का लेक्चर होगा मेरे मानने में, 2 से 3 घंटे का भी हो सकता है ना। तो इसको जान लोगे ना, सुन लोगे, और सुनने के बाद 2 से 3 बार रिपीट कर दोगे, वैसे ही आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। ब्रॉडर आप पॉइंट्स मार्क रखते हो, है ना, और पेपर में देखते हैं तो कुछ आपको वैसे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे एंड कुछ आप
जो एलिमिनेशन से निकाल दोगे। तो बस मैं यही आपको चाह रहा था आज बताना कि जुवेनाइल जस्टिस किसको जुवेनाइल कहा जाता है, किसके बाद बोर्ड जैसे जेजीबी बैठता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या डिसाइड कर सकता है, कितनी पनिशमेंट दे सकता है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने आपको पूरी पीपीटी ही दिखा दी। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो विद टाइम और ऐड हो जाती हैं, बजट आएगा, बजट में कुछ कुछ एक आधी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, बस है ना। ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं और इन पर आए हुए सवालों का पता होना ज़रूरी है। ये एक ही चीज़ है, ऐसे ही मैं आपको बताया था कि ऐसे हमारे पास ओवरऑल विमेन, चिल्ड्रन, हेल्थ, एजुकेशन, वल्नरेबल सेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड अदर स्कीम्स इन न्यूज़ जो कि कहीं कैटेगराइज एज नहीं होती, उसके बारे में जान लेंगे। मैक्सिमम 4 to 5 डेज है ना, मैक्सिमम मेरे मानने में 12 to 14 आवर्स, और आपके बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि मुश्किल है, ये मुश्किल है, बच्चे इस पे दिमाग लगाते नहीं, एफर्ट लगाते नहीं, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। टीचर लगा रहा है, क्रैश में भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बैठ जाओ यार, है ना। अगर 10 से लेके 16 मार्क्स की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा होते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं आपका ये। तो इसीलिए बस मेरी जो ड्यूटी है टू गाइड यू एंड टू पुश यू कि एफर्ट करो। प्री निकालना मुश्किल होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों में एफर्ट करोगे नंबर मिलेंगे भी, है ना। तो बस यही है। तो आज जैसे जो मतलब जो भी है ना, इसको थोड़ा सा खुद से भी करने की कोशिश करना। अगर खुद से कर रहे हो तो क्लासेस में तो पढ़ाया जा ही रहा है, क्लासेस में बैठो। मैंने आपको पूरी पीपीटी दिखा दी है, एक है ना विमेन की, एंड देन जैसे आगे आगे आते रहेंगे वो भी जैसे क्लासेस में आपको मिलता रहेगा कंटेंट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नेवर नेवर एवर टेक इट लाइटली, इसको दिमाग लगाना चाहिए। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। क्रैश का पार्ट बनो, क्रैश में बहुत एफर्ट चल रहा है, बैच नंबर 4 चल रहा है क्रैश का भी। तो यही कोशिश है कि बच्चों को ढंग से चीजें कवर हों, उनको मौका मिले, 3 से 4 बार खुद से रिवाइज करें, टेस्ट करें। प्री ऐसे ही निकलता है, प्री ऐसे ही निकलता है, मेहनत करके। ऊपर ऊपर से चीजें देखते रहो। स्लीपी की खासियत ही सिर्फ यही है कि गहराई में उतरना, डेप्थ में जाना। यहीं से ही आपको दिखेगा कि हाँ भाई, जो पढ़ने में ना सर मुझे टेंशन नहीं थी, मुझे पता, मुझे क्वालिटी कंटेंट ही नहीं मिल रहा। स्लीपी की बस यही खासियत है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। 9 बरस हो गए हैं एंड दिस इज आवर 4th ईयर ऑफ रनिंग क्रैश कोर्स। सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स वाले बच्चों ने वीडियो बनाकर बोला है कि अगर ये क्रैश ना होता या वीडियो मैंने नहीं देखे होते, क्लासेस नहीं लगाई होती, रैंक ही नहीं आता, प्री ही नहीं निकलता, है ना। तो इसीलिए बस इस पर थोड़ा फोकस करना, दिमाग लगाना, अपना एफर्ट करने से मत भागना। एफर्ट करोगे रिवॉर्ड भी मिलेगा। चलिए मिलेंगे अपने लेक्चर्स में। पार्ट बनो क्रैश कोर्स का, एफर्ट करो, प्री निकालेंगे, फिर मेंस की तरफ चलेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।